हेलो गाइस। प्रोबेबिलिटी का अगला पार्ट देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि दो प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कैसे होती है। एडिशन थ्योरम क्या है। सो फॉर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब एक आया तो दूसरा नहीं आएगा, ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा है। तो the probability that either A or B occurs is given by the sum of individual probabilities of A and B। तो ये दो अलग अलग जो इवेंट्स है कि एक आया तो दूसरा नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट में से एक कोई इवेंट हैपन होने की, मतलब ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब इसको हम लोग सेट्स आपका अगर हुआ है या फिर सेट्स आपने देखा है स्कूल में, तो सेट्स में क्या है कि अगर इवेंट ये ए ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, ये बी बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये आपका यूनिवर्स है। तो ए या फिर बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये बन जाएगी आपकी इस केस में जो दिखता है इस डायग्राम से सेट्स के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राइट, व्हाई? बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब दोनों भी एक साथ हो सकते हो, तो फिर क्या केस होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का सीए है, ठीक है, सीए कर रहा है और सीए में कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं कर सकते, दोनों भी एक साथ कर सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी द गाय डूइंग सीए एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही इज डूइंग सीए में, मतलब दोनों में से एक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये वाला सिनारियो आएगा। यहाँ पे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यहाँ पे जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बराबर। तो इस केस में जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वहां पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब ए या फिर बी, दोनों में से कोई एक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ये दोनों एरियाज मैंने ऐड किए, बट इसमें क्या हो गया, दोनों जब ऐड किए तो ये वाला बीच वाला जो एरिया है ना, वो कॉमन एरिया डबल ऐड हो गया, तो उसको एक बार मेरे को माइनस करना है। तो इस कॉमन एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। तो जो मैथमेटिक्स में हमेशा आपको याद रखना है कि एंड ये भी और वो भी, मतलब दिस एंड दिस, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन इंटरसेक्शन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब वो दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लाइक जैसा जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सीए भी कर रहा है और सीए भी कर रहा है लड़का, या फिर सीए भी कर रहा है बीकॉम भी कर रहा है, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक साथ हो सकता है। तो इसलिए उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि लड़का सीए करने की प्रोबेबिलिटी क्या है मल्टीप्लाइड बाय लड़का बीकॉम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ गए। और जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वहां पे ये ए इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड नहीं करते, बस ये करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और जैसे मैंने बोला कि एंड मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि ये एंड है, ए भी चाहिए और बी भी, मतलब ए भी चाहिए, ए में भी हो बी में भी हो, सी ए भी कर रहा हो बी कॉम भी कर रहा हो, ए एंड बी, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। और ए और बी जब होता है ना, कि सीए कर रहा हो या तो बी कॉम कर रहा हो, या फिर सीए कर रहा हो या तो सीए में कर रहा हो, या तो ये हो या तो जो हो, तो ऐसा दिस और दिस जब होता है तो मैथमेटिक्स में उसको प्लस बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में इसको याद रखना। एनी हो, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एडिशन थियरम क्या है। इसमें और एक चीज है, ये दो सेट्स के एडिशन थियरम है, इसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन देखेंगे खुद के लिए कि जब तीन सेट्स हो तो उसमें क्या होता है। तो ए सेट बी है और ये सी है, बराबर। तो इसमें क्या हो गया, तीनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि भाई लेडीज भी है, डॉक्टर भी है, और बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इंडियन भी है, राइट। तो ऐसी ऐसे हमको ढूंढने हैं लोग, मतलब जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें से कितने मतलब जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है
उसमें से कितने, मतलब ये जो सेट है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का है, उसमें से कितनी ऐसे गर्ल्स होंगे या फिर लेडीज होंगी कि जो डॉक्टर भी हैं और इंडियन भी है। मतलब यहाँ पे क्या हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, इंडियन भी हो सकती है एट द सेम टाइम लेडीज भी हो सकती है एट द सेम टाइम डॉक्टर भी हो सकती है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बराबर। अभी जैसे हमने ऊपर निकाला कि या तो इंडियन हो या तो लेडीज हो या तो डॉक्टर हो, मतलब तीनों में से कोई एक हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मतलब प्रोबेबिलिटी ये एरिया सेट्स से प्रोबेबिलिटी अच्छी समझती है, तो इस एरिया को हमको ऐड करना पड़ेगा पहले, ए प्लस बी प्लस सी। अभी क्या हुआ, ये तीनों एरिया जो है, तीनों एरियाज वो डबल डबल बार ऐड हो गए, तो इनको तीनों को मैं एक एक बार माइनस कर लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो तीनों माइनस कर दिए, मतलब तीनों एक बार ऐड कर दिए, डबल ऐड कर दिए थे, इसलिए तीनों एक बार माइनस कर दिए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये बीच वाला जो जहां पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये एक बार भी ऐड नहीं हुआ, पहली बारी वो ऐड हो गया और दूसरी बारी वो माइनस हो गया। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको ऐड करेंगे एक बारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसलिए आपका जब तीन सेट हो तो उसका एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इसको फिर से देखिए पीछे लेके और इसको सोचिए, इसके बारे में आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, जैसे वो थ्री इडियट्स में चतुर रामलिंगम होता है ना, तो वो हर चीज को जैसे रिमाइंड करता है, ये बोलता है कि रटता है, जैसे रटने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। रटते हैं हम लोग, जैसे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले कुछ रटने पड़ते हैं, मैं मानता हूँ रटना मतलब पढ़ाई का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा आप लॉजिक से समझो, लॉजिक से उसको याद रखो, वो बेटर है। एनी तो एग्जाम्पल देखेंगे इन चीजों पे। अभी देखिए, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। तो इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं, ठीक है, ये इसी में जॉइंट है। नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, इसको मैं रब करता हूँ, ये जो लिखा है इसको। तो नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। तो सैंपल स्पेस क्या है, प्रोबेबिलिटी की डिविजिबल बाय 4 क्या है, तो 1 से 25 में कौन से ऐसे नंबर्स है, तो सिंपली इसको कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 6 आएगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बेसिकली 6 ऐसे नंबर है जो प्रोबेब 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर कौन से है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, तो 24 है। और प्रोबेबिलिटी की ये 7 से डिवाइड होते कितने हैं, 25 डिवाइडेड बाय 7, बेसिकली 3 आता है, होल नंबर लेना है हमको, 3 आता है, 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 नंबर कौन से है, 7 है, 14 है, 21 है, बराबर। अभी अगर इनको देखे आप कि a number is selected from 25 numbers, first 25 numbers natural numbers, what is the probability that it would be divisible by 4 और 7। तो 4 से डिवाइड होने वाले ये सारे नंबर्स है और 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे, तो बेसिकली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब ही ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ये 4 इंटरसेक्शन 7
इससे डिवाइड हो, मतलब इसको ए एंड बी बोलना चाहिए, लेकिन मैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 4 and 7 ले रहा हूँ, सेट्स का नाम ही 4 and 7 ले रहा हूँ। फोर इंटरसेक्शन 7 क्या है कि प्रोबेबिलिटी कि 4 से आपका डिवाइड हो जाए तो वो कितनी है, 6 नंबर है आउट ऑफ 25, ये 4 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी, और प्लस सॉरी प्लस ये 7 से डिवाइड हो रही है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/25, तो बेसिकली कितना हो गया ये 9/25। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए आप। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स बोला है, तो नेचुरल नंबर का मतलब समझिए आप कि नेचुरल नंबर मतलब होता है कि जो एक से स्टार्ट होता है, और होल नंबर जो होता है कि जो जीरो से स्टार्ट हो जाए। समझ गए, इंटीजर क्या होता है, जो जीरो से लेके पीछे भी जाता है, -1 -2 -3। ठीक है, तो ये सारा इसको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or more हेड्स। मुझे लगता है ये लास्ट वाले इसमें किया है हमने, देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस, हाँ अच्छा ये वाला सॉल्व करना था अपने को, ठीक है दोनों सॉल्व करेंगे। 3 इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। तो बेसिकली इनका कहना क्या है कि ये ए बी सॉरी ए बी और सी जो है, ये बेसिकली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली है, मतलब हर किसी की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 1/3 1/3 1/3, क्यों, क्योंकि इसको छोड़ के और कुछ नहीं है, एग्जॉस्टिव भी है, इक्वली लाइकली भी है, मतलब तीनों की मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 3/3, मतलब 1 आनी चाहिए, इक्वली लाइकली है, मतलब हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, मतलब कॉमन कुछ नहीं है। तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या सेट्स में, तो देखिए सेट्स थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये ए अगर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा ही है, जो कि बेसिकली ए नहीं है, समझ गए, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बेसिकली, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 - 1/3 मतलब 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है ए कॉम्प्लीमेंट की, इस वाले प्रॉब्लम में, समझ गए आप। उसके बाद देखते हैं अ कॉइन इज टॉस, ऊपर वाला एग्जांपल देख रहा हूं मैं, नीचे लेता हूं इसको। अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or more हेड्स। तो कॉइन टॉस किया 3 बार, तो प्रोबेबिलिटी हो गई अपनी, पूछी है 2 or more हेड्स की। तो आपको पता है ये कल देखा है शायद हमने, HHH HHT HTH THH, उसके बाद TTT TTH THT, मतलब इस टाइप का देखा है हमने, THH सॉरी HTT आएगा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, जब हम लोग 3 कॉइन टॉस करते हैं या फिर एक ही कॉइन 3 बार टॉस करते हैं, तो 2 से ज्यादा बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 और 2 से ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 2 3, मतलब 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स कितनी है, ये है आपकी 1/8। तो ये दोनों बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि 3 हेड आएगा तो ऑब्वियसली दो दो वाला हेड्स नहीं आएगा, और 2 वाला हेड आएगा तो 3 नहीं आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2H इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3H इज इक्वल टू 3/8 प्लस 1/8, 4/8 मतलब 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल हमने कल अलग तरीके से समझा था, डायरेक्ट तरीके से समझा था, आज हमने इसको एडिशन थ्योरम के हिसाब से समझ लिया। ठीक है, 1/2 है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको देखते हैं, 1 मिनट।
इस तरीके के वाले एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये बार बार आते हैं एग्जाम्पल ये तरीके के वाले। A number is selected at random from first 1000 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 1000 में से एक नंबर सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 5 और 9। तो 5 का मल्टीपल या फिर 9 का मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मल्टीपल ऑफ 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेसिकली? तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है? तो ये आएगा आपका 200। तो 200 ऐसे नंबर्स है जो 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब 200 आउट ऑफ 1000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 आउट ऑफ दिस 1000 नेचुरल नंबर्स इज 200 डिवाइड बाय 1000, मतलब 1/5। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 9 कितने आते हैं? तो ये आएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 9, तो 11110 आएगा इसमें, राइट। 9 1 और ये 1, तो 110 आएगा। तो इसलिए 110 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 11/100। और प्रोबेबिलिटी दैट, अभी क्या है, कुछ नंबर ऐसे होंगे कि जो 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से होंगे? जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का। तो एलसीएम क्या है दोनों का? 9 इंटू 5 45। तो हमको देखना पड़ेगा कि ऐसे कॉमन नंबर कौन से, मतलब 45 से किन चीजों को डिवाइड कर सकते हैं आउट ऑफ 1000। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 1000 में से कौन से ऐसे नंबर है जिनको 45 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड गेटिंग डिवाइडेड बाय 45, 1000 डिवाइडेड बाय 45। तो मोटा मोटी कैलकुलेशन कर लीजिए, 45 450 900 990, मतलब ये बेसिकली कितना होगा, 10 10 2, मतलब 22 आउट ऑफ 1000, बराबर। 22 आउट ऑफ 1000, ठीक है। मतलब ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी, ये नहीं, ये कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी इतनी है। कैलकुलेशन कैसे किया? 450 तक 10 हो जाएंगे ऐसे नंबर जो 45 से डिवाइड कर सकते हैं, 900 तक 20 हो जाएंगे क्योंकि वो 40 का डबल है, उसके बाद 945 तक 21, 990 तक 22, उसके बाद तो वोल नंबर नहीं आएगा फिर, तो इसलिए 22 आउट ऑफ 1000। तो हमारा पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 5 और 9, मतलब हमको निकालना है क्या कि ये जो 1000 नेचुरल नंबर से पहले वाले ये सैंपल स्पेस है, इसमें से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये वाले जो है बीच में 45 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और मतलब यूनियन 9, इनमें से कोई एक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 9, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटरसेक्शन 9। तो ये 5 कितनी है प्रोबेबिलिटी? ये हुई थी अपनी 1/5 11/100, 1/5 प्लस 11/100, सॉरी 11/100 माइनस 5 एंड 9 वाली थी ऊपर निकाली थी 22/1000। तो लोगे ये जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम भी 1000 है, इसको 1000 में, डिनोमिनेटर को 1000 में कन्वर्ट करते हैं हर चीज का। तो यहाँ 200 110, तो 200 प्लस 110 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 1000, तो 310 माइनस 22, तो 310 माइनस 22 कितना आता है? 310 माइनस 22 288 डिवाइडेड बाय 1000, बराबर। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। इसको डिवाइड कर पाएंगे आप, 2 से डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। 500, इसको भी डिवाइड कर पाएंगे 2 से, तो ये 7 72 250 मतलब 36 125, ये गई हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी 5 या फिर 9 से डिवाइड करने की। समझ गए? तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड बी रेडी फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। और आपका जो होमवर्क है मैं जाते जाते आपको दिखा देता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। इफ 2 इवेंट्स एंड बी आर इंडिपेंडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल ऑकर इज गिवन बाय व्हाट?
हमने देखा है अभी। A company produces two types of products A and B. The probability of a defective product in type A is 0.05, in type B 0.03. If the company produces 60 and 40% of type A and type B respectively, what is the probability that a randomly selected product being defective? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कि 40 ए में से कितने हैं 60% मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रोबेबिलिटी और बी में से कितने हैं मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, इनकी एडिशन करनी पड़ेगी, दैट इज योर राइट प्रोबेबिलिटी। तो ये वो हो गया आपका। इसमें ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, ऑप्शन दिए नहीं मैंने, तो ऑप्शन ठीक है। सो रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड रेडी रहिए रैपिड प्रिपरेशन कोर्स के लिए जो नवंबर में होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। चलो, थैंक यू।